नमस्कार, मैं अमित सिंह। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली तारीख है और हर महीने जब पहली तारीख आती है तमाम तब्दीलियां होती हैं, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का मन बनाया है। लेकिन कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए समझना जरूरी है। इस बार जो डिजिटल करेंसी लॉन्च हो रही है वो बाकी मुल्कों की तरह होगी जैसे अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन देशों में करेंसी ट्रेड की जाती है, यानी खरीदी और बेची जाती है। दूसरी बड़ी बात, फिलहाल आरबीआई जो करेंसी लॉन्च करे डिजिटल करेंसी, वो पायलट प्रोजेक्ट होगा, यानी अभी टेस्टिंग होगी और देखा जाएगा कि सुचारू तरीके से, बेहतर तरीके से ये करेंसी फ्लोट कर रही है कि नहीं, लोग इस पर ठीक से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक जो सरकारी बड़े बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश, खरीद बिक्री इस डिजिटल करेंसी के जरिए हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो रिटेल कारोबारी हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो डिजिटल करेंसी में किसी भी प्लेटफॉर्म पर खरीद या बिक्री कर सके। कुछ चीजें, कुछ सवाल मन में आते हैं कि अगर डिजिटल करेंसी मार्केट में फ्लोट करती है तो क्या आप जो फिजिकल करेंसी है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं? तो घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल करेंसी आने के बाद भी हम और आप आसानी से जो पेपर नोट्स है, जो फिजिकल करेंसी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल 10, 50, 20, 500 और जितने भी नोट आरबीआई ने जारी की हैं उन्हीं फॉर्मेट्स में डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि डिजिटल करेंसी का जो लिमिट होगा वो कितना होगा, कितनी लिमिटेशन में आप रख सकते हैं, कितनी लिमिटेशन में आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 9 ऐसे बड़े बैंक को आरबीआई ने उसकी छटनी की है, 9 बैंकों को चुना है जिनके जरिए सबसे पहले ये पायलट प्रोजेक्ट आज से लॉन्च हो जाएगा। अब समझिए कि डिजिटल करेंसी आएगी तो फायदा किसे होगा, कितना होगा और क्यों होगा। कॉस्ट ऑफ मनी का जिक्र अक्सर हम जब इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मनी का जिक्र बार बार आता है। जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी सर्कुलेशन में तो जो कॉस्ट ऑफ मनी है वो बहुत सस्ती हो जाएगी रिटेल बैंक्स के लिए। कॉस्ट ऑफ मनी क्या होती है? यानी आपका जो रुपया होता है उसके रख रखाव का जो खर्चा है उसे कॉस्ट ऑफ मनी कहते हैं। मसलन कि अगर वो पैसा एटीएम भेजा जाता है तो जिस व्हीकल के जरिए जा रहा है, जो अधिकारी लेकर जा रहे हैं, उस पर कितना खर्चा आ रहा है। अगर आप बैंक जाते हैं, आप करेंसी, कैश करेंसी विड्रॉल करते हैं या सबमिट करते हैं तो उसमें जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी कॉस्टिंग ऐड की जाती है। साथ ही साथ आपकी फिजिकल करेंसी का जो लेखा जोखा होता है, जो आपकी बुक होती है जिसमें यह लिखा जाता है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में डाले गए, कितने निकाले गए, और आपने जो चेकबुक से विड्रॉल किया है या चेकबुक से जो सबमिशन किया है, इन तमाम खर्चों को देखने के लिए, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो खर्चा आता है उसे कॉस्ट ऑफ मनी कहते हैं। तो 2-3 बड़ी बातें हैं। जैसे डिजिटल करेंसी आने के बाद एक तो कॉस्ट ऑफ मनी कम हो जाएगी, हम और आप फिजिकली उसको ट्रेड कर पाएंगे। जैसे हम वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो हमारे पास वॉलेट्स होते हैं, कैश वॉलेट्स, उसी तरह इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बाकायदा एक अकाउंट दिया जाएगा डिजिटल करेंसी को ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि जो जिन 9 बैंकों को यह काम सौंपा गया है वो बेहतर तरीके और सलीके से इस काम को कर पा रहे हैं नहीं। और अगर वहां पर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरी दुनिया की तरह भारत में भी आरबीआई के जरिए डिजिटल करेंसी ट्रेड की जाएगी, खरीदी जाएगी, बिक्री की जाएगी। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।